जय यीशु की। मैं हूं प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वार्ता शीर्षक की हिंदी सर्विस। कलीसिया समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसिया समाचारों में प्रमुख है, मध्य प्रदेश में चर्चों के ऊपर हिंदू झंडे लगाए गए। भारत में कैथलिकों को एक यूनिक आईडी मिलेगी। त्रिपुरा के सेलेशन स्कूल की लड़कियों के बैंड ने इतिहास रच दिया। भारत म्यांमार सीमा को सील करने के कदम से आदिवासी परेशान। सरकार ने एक और ईसाई एनजीओ पर विदेशी धन प्राप्त करने पर प्रतिबंध लगाया। भारतीय अदालत अंतर धार्मिक विवाह मुद्दे पर विचार कर रही है। मैंगलोर के सेमिनरी एक चर्च संबंधी उच्च शिक्षा संस्थान बन गया है। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। मध्य प्रदेश में चर्चों के ऊपर हिंदू झंडे लगाए गए। मध्य प्रदेश में ईसाइयों ने उत्तर प्रदेश में अयोध्या मंदिर में भगवान राम की मूर्ति की प्रतिष्ठा से एक दिन पहले 4 प्रोटेस्टेंट चर्चों पर भगवा झंडे लगाने पर दक्षिणपंथी हिंदू कार्यकर्ताओं का विरोध किया है। 21 जनवरी को कुछ उपद्रवियों ने चर्च की छतों पर क्रूस पर अयोध्या राम मंदिर अंकित झंडों को बांधते हुए जय श्री राम के नारे लगाए। उनके साथ ही जमीन पर खड़े होकर वही नारा दोहरा रहे थे। बर्बरता देखने वाले चर्च के नेताओं ने कहा उन्होंने स्थानीय ईसाइयों को धमकी दी, जिन्होंने उन्हें रोकने की कोशिश की। पुलिस ने कथित तौर पर झंडे हटा दिए हैं, लेकिन ईसाई शिकायतों को दर्ज नहीं किया है। शालोम चर्च के सहायक बिशप पॉल मुनिया ने 22 जनवरी को बताया, अगर पुलिस के उच्च अधिकारी हमारी शिकायतों का समाधान करने में विफल रहते हैं तो हम अदालत में मामला दायर करेंगे। झाबुआ कैथलिक धर्म प्रांत के जनसंपर्क अधिकारी फादर रॉकी शाह ने अपवित्र कृत्यों की निंदा की और इसके पीछे के लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। उन्होंने दुख जताते हुए कहा, भगवान राम की जन्मभूमि पर उनकी मूर्ति की प्रतिष्ठा से पूरा देश खुश है, लेकिन कुछ लोग देश में सांप्रदायिक सद्भाव और शांति को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश होने के नाते अपने नागरिकों को अपनी पसंद का धर्म चुनने और उसका पालन करने की स्वतंत्रता देता है, लेकिन बहुसंख्य धर्म के नाम पर कुछ लोग हमें अपने चर्चों पर अपने धर्म का झंडा प्रदर्शित करने के लिए मजबूर करते हैं। यह न केवल अवैध है बल्कि अभूतपूर्व भी है। भारत में कैथलिकों को एक यूनिक आईडी मिलेगी। भारतीय कैथलिक बिशप सम्मेलन CCBI के उप महासचिव फादर स्टीफन अल्थारा के अनुसार भारत में कैथलिकों को आधार कार्ड के समान विशिष्ट पहचान संख्या मिलेगी। भारत की संघीय सरकार लोगों के बायोमेट्रिक पर आधारित 12 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या आधार कार्ड प्रदान करती है। फादर अल्थारा ने एक महत्वपूर्ण विकास की घोषणा की। भारत में कैथलिकों को आधार कार्ड के समान विशिष्ट पहचान संख्या प्राप्त होगी। कैथलिक कनेक्ट ऐप के माध्यम से शुरू की गई इस पहल का उद्देश्य भारत में कैथलिकों के लिए विशिष्ट पहचान संख्या उत्पन्न करना है। यह अद्वितीय आईडी दोहरे उद्देश्य को पूरा करेगी, जिससे व्यक्तियों को कैथलिक चर्च के भीतर विभिन्न सेवाओं तक पहुंचने में मदद मिलेगी और विभिन्न पैरिशों और धर्म प्रांतों के साथ कनेक्टिविटी और सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। अद्वितीय आईडी वैकल्पिक है, लेकिन जो लोग नामांकन करना चाहते हैं उन्हें यह बहुत मददगार लग सकता है। इस प्रणाली का उद्देश्य प्रवासी श्रमिकों और छात्रों को सहायता प्रदान करना है, जिससे उन्हें विशेष रूप से आपात स्थिति में सहायता के लिए चर्च से जुड़ने की अनुमति मिल सके। त्रिपुरा के सेलेशन स्कूल की लड़कियों के बैंड ने इतिहास रचा। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री और अन्य लोगों ने त्रिपुरा के गांव में सेलेशन स्कूल की सराहना की है, जब 1 साल से भी कम समय से पहले गठित लड़कियों के बैंड ने राष्ट्रीय स्तर पर इतिहास रचा था। सेंट जेवियर पथलिया घाट के गर्ल्स ब्रांच बैंड ने 21 से 22 जनवरी को नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय स्कूल बैंड प्रतियोगिता में तीसरा स्थान हासिल किया। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक शाह ने अपने फेसबुक पेज पर बैंड को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी। प्रिंसिपल फादर बाबू स्टीफन कहते हैं, बैंड की प्रसिद्धि में वृद्धि कड़ी मेहनत, अनुशासन, दृढ़ता और धैर्य की एक अविश्वसनीय कहानी है। बैंड में 25 छात्राएं शामिल हैं, जिनकी उम्र 11 से 16 साल के बीच है और वे कक्षा 6 से कक्षा 8 में पढ़ती हैं। भारत म्यांमार सीमा को सील करने के कदम से आदिवासी परेशान।
भारत की संघीय सरकार ने अपने पूर्वोत्तर क्षेत्र में अशांत पड़ोसी से शरणार्थियों के प्रवेश की खबरों के बीच म्यांमार के साथ अपनी खुली सीमा को सील करने की योजना की घोषणा की है। यह निर्णय नागा और मिजो जैसी स्वदेशी जनजातियों के सामाजिक और पारिवारिक जीवन को प्रभावित करेगा, जो राजनीतिक सीमाओं से परे जातीय संबंध और रिश्तेदारी संबंध साझा करते हैं। हालांकि कुछ नाराजगी के बावजूद जनजातियां यह नहीं चाहेगी कि उन्हें अपनी सीमा को सुरक्षित करने के भारत के प्रयास में बाधा उत्पन्न करते देखा जाए। भारत म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने और मुक्त आंदोलन व्यवस्था पर पुनर्विचार की योजना को संघीय गृह मंत्री अमित शाह ने 20 जनवरी को असम के गुवाहाटी शहर में सार्वजनिक किया था। सरकार ने एक और ईसाई एनजीओ पर विदेशी धन प्राप्त करने पर प्रतिबंध लगाया। भारत सरकार ने देश के सबसे बड़े ईसाई स्वयंसेवी संगठनों में से एक वर्ल्ड विजन इंडिया पर विदेशी धन स्वीकार करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। ईसाई एनजीओ से जुड़े एक अधिकारी ने कहा, संघीय सरकार ने वास्तव में विदेशी धन प्राप्त करने के लिए हमारा पंजीकरण रद्द कर दिया है। नाम न छापने की शर्त पर अधिकारी ने कहा, प्रतिबंध से देश में एजेंसी के उन परियोजनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा जो देश के भीतर से उत्पन्न धन द्वारा समर्थित है। हालांकि भारत में 7 दशकों से फैले बच्चों पर केंद्रित एनजीओ के अधिकारियों ने विवरण देने से इनकार कर दिया। सूत्रों ने कहा कि विदेशी अंशदान विनिमय अधिनियम पंजीकरण रद्द करने के सरकार के फैसले से देश में वर्ल्ड विजन इंडिया का काम प्रभावित होगा, क्योंकि घरेलू फंड इसके देशव्यापी परिचालन की लागत को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है। वर्ल्ड विजन इंडिया के अनुसार 22 राज्यों में करीब 30 लाख बच्चे और उनके परिवार इसकी मानवीय सेवाओं से लाभान्वित हो रहे हैं। एनजीओ ने कई राज्य सरकारों के साथ समझौता किया है। गृह मंत्रालय ने एनजीओ के FCRA पंजीकरण को रद्द करने का कारण नहीं बताया है और न ही रद्द करने की तारीख का हवाला दिया है। भारतीय अदालत अंतरधार्मिक विवाह मुद्दे पर विचार कर रही है। दक्षिण एशियाई राष्ट्र में अंतरधार्मिक विवाह को लेकर चल रहे विवादों के बीच एक भारतीय अदालत ने कहा कि विवाह के लिए धर्म परिवर्तन चुने गए धर्म के रीति रिवाज को पूरी तरह जानने के बाद ही किया जाना चाहिए। राज्य संचालित दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व सदस्य AC माइकल ने दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए 23 जनवरी को बताया कि जो लोग विवाह करने के लिए धर्म परिवर्तन करते हैं, उन्हें ऐसे कार्यों के परिणामों के बारे में पूरी तरह से अवगत होना चाहिए। उच्च न्यायालय की न्यायाधीश स्वर्णकांता शर्मा ने 19 जनवरी को विवाह के उद्देश्य से धर्म परिवर्तन के प्रति आगाह किया। शर्मा ने कहा, चुने हुए विश्वास से जुड़े सिद्धांत, रीति रिवाजों और प्रथाओं के बारे में व्यक्ति को विस्तृत जानकारी देना महत्वपूर्ण है। मैंगलोर की सेमिनरी एक चर्च संबंधी उच्च शिक्षा संस्थान बन गया है। मैंगलोर का सेंट जोसेफ सेमिनरी 24 जनवरी को कलीसिया संबंधी उच्च शिक्षा के लिए संस्थान बन गया है। डिग्री की उद्घोषणा मैंगलोर के बिशप पीटर पॉल सल्ढाना और संस्था के मॉडरेटर की उपस्थिति में मैंगलोर के धर्माराम कॉलेज के दर्शन शास्त्र संकाय के डीन कार्मलाइट फादर मैथ्यू अंटुंगल द्वारा की गई थी। संस्था धर्मराम विद्या क्षेत्रम के सहयोगी के रूप में कार्य करेगा। बिशप द्वारा पढ़ी गई डिक्री में कहा गया है, संस्कृति और शिक्षा विभाग ने 23 अक्टूबर 2023 को सेंट जोसेफ इंस्टीट्यूट ऑफ फिलोसफी मैंगलोर के निर्माण और इसकी विधियों को मंजूरी देने का आदेश जारी किया। बिशप ने डिक्री पेश करते हुए कहा, यह हमारे लिए ईश्वर द्वारा भेजा गया एक क्षण है कि हमारे केंद्र में दर्शन शास्त्र में उच्च शिक्षा संस्थान है, जो पुरुषों के साथ सभी धार्मिक महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करता है। इसी के साथ कलीसियाई समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।